हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेकर 3 तक प्रश्न है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक प्रश्न। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आएगा और अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें जो लगने वाला फार्मूला है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें जो फार्मूला लगता है कौन कौन लगता है देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हम क्या जानते हैं कि देखिए हम पहले जानते हैं एपी। एपी को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसमें एक होता है ए को बोलते हैं हम प्रथम पद। प्रथम पद बोलते हैं। एक होता है डी, जिसको हम हिंदी बोलते हैं सार्वंतर। ये सब जानना जरूरी है क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट सार्वंतर दिया रहेगा तो आपको डी समझना है। एक होता है पद, जिसको हम एन बोलते हैं, यानी पद बोलेगा तो एन समझना है। ठीक है, एक रहेगा ए एन, जिसको हम बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद या बोलते हैं इसको अंतिम पद। अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम में जो दिया रहेगा उसको अंतिम पद बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक योग होता है जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं योग। यानी योग बोलेगा तो समझना है कि एस है। अब एसएन है, एसएन का मतलब हुआ एन पदों का योग। एन पदों का योग यहाँ पर रहेगा। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो पढ़ाएगा 4 पदों का योग, यानी एस लग गया तो योग पढ़ना है। इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। इसमें जो फार्मूला लगते हैं जान लेते हैं तुरंत। देखिए सबसे पहले प्रथम पद जो ए होता है, इस प्रकार से देखिए मान के चलिए कि प्रथम पद हुआ, दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। इस प्रकार से जो अंतिम में लिखा रहेगा उसको बोलते हैं ए एन। तो जो फर्स्ट वाला होगा वही ए का मान होगा। ठीक है, तो यही बोला ए का मान हो गया। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटा देते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, जो भी लिखा हुआ रहेगा उसमें घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा है ए एन निकालने का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें ए वाला जो फार्मूला है लगेगा, ए वाला। ठीक है, तो पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला है योग का, जिसको हम बोलते हैं एस एन। एस एन बराबर होता है एन बट्टे में 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ये आपका ये फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 3 हो गया। यदि यदि एन दिया रहे, एन दिया है तो यदि एन का मान दिया रहे तो एस एन का जो फार्मूला है शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पर भी आप बना सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। जब ए एन का मान दिया रहेगा तो शॉर्ट फार्मूला लगेगा और ए इस पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो बड़ा वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला, ये दोनों एक ही है, लेकिन यदि ए एन दिया रहे तो आपको इसको प्रयोग कीजिएगा तो शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस और प्लस 84। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस प्लस 84। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि यह एपी है। क्या है ये, एपी है। पहला वाला को बोलते हैं ए1, दूसरा वाला को बोलेंगे ए2, तीसरा वाला को बोलेंगे ए3। अब अंतिम में नहीं पता है तो हम बोलेंगे इसको ए एन। इतना बात आपको समझना चाहिए। जब नहीं पता रहता है, अंतिम रहता है तो एन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया भी थे हम, क्या बताए थे कि अंतिम पद को हम ए एन भी बोलते हैं। तो जो अंतिम में लिखा रहेगा डॉट डॉट के बाद तो इसको हम ए एन में बोलेंगे, तो ए एन का मान 84 हो जाएगा। अब देखिए पहला वाला को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 7। डी कैसे निकालते हैं, तो बताया था फार्मूला A2 घटाओ A1, दूसरा में से पहला घटा देना। दूसरा कितना है 10.1/2 माइनस A1 का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 7। उसको क्या हल करेंगे, 2 दहा 20 और 1 21 बटे 2 घटाओ 7। इसको क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। कुछ नहीं, एक है 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 1 गुना 21 करेंगे तो
21 माइनस 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बढ़ जाएगा, 2 सते 14। जब इसको हम घटाएंगे तो डी का मान आ गया 7/2। तो डी का वैल्यू निकल गया, ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। अब तुरंत बताए थे कि किसका मान होता है, ए एन का मान होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए एन बराबर 84। ठीक है, हमें क्या निकलना है, तो योग निकलना है। क्या निकलना है, योग। देखिए योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग सूत्र से योग फार्मूला होता है। देखिए योग फार्मूला 2 बताए थे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एस एन बराबर n/2 बड़ा कोस 2a प्लस n-1d। लिखा है दूसरा फार्मूला में कि यदि एन दिया है तो ये वाला फार्मूला। तो इसमें देखिए एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, बताया था ना कि अंतिम वाले को एन बोलते हैं। तो जब एन दिया हुआ है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यदि एन दिया है तो शॉर्ट फार्मूला एन नीचे वाला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है, एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्ट ए प्लस एन। ठीक है, ऊपर वाला से भी अब बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और नीचे वाला में शॉर्ट है। तो जब एन दिया है तो शॉर्ट पर बना लीजिए, इस पर भी आपको आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर बैठाएंगे, एस लगा लेंगे। देखिए एस, अब देखिए एन जो है, एन इसमें मान नहीं है। देखिए एन का मान है, ए का मान 7 है, डी का मान 7/2 है, एन का मान 84 है, लेकिन एन का मान नहीं है। तो यहाँ भी एन खाली हो जाएगा, यहाँ भी एन खाली हो जाएगा, यहाँ भी एन नहीं लगेगा। तो एन का मान हमें पता करना होगा, तभी तो योग निकाल पाएंगे। तो क्या करना होगा कि इसी से आपको एन निकालना होगा, तभी इस फार्मूला पर बैठेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एन निकाल लेते हैं। देखिए तो एन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, देखिए एन बराबर फार्मूला क्या लिखे हैं, ए प्लस n-1d। ठीक है, तो एन की जगह पर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, लिखेंगे ए प्लस n-1 और डी बराबर कितना हो गया, 84। इस पर बैठा करके हम क्या निकाल लेंगे, एन का मान। ए का मान कितना दिया है, तो 7 दिया है, तो 7 लिख लेंगे, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, प्लस एन का मान निकालना है तो एन के एन होगा -1। डी का मान देखिए 7/2 है, लिखेंगे 7/2 बराबर कितना होगा, 84। अब इसको हम हल करेंगे, 7 देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n-1 एक गुना में है, 7/2 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 84, प्लस का 7 है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। n-1 बराबर 84 में 7 घटाइए, 14 में से 7 77 होगा। जब एक गुना में जाएगा तो उधर बदल जाएगा, बराबर को उधर बदल जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, ऐसे समझना आपको। ठीक है, जब इसको बदलेंगे उधर गुना से तो भाग में हो जाता है, तो नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, 7 एकम 7, 7 से 11 बार में। तो n-1 बराबर 11 गुना 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 22। अब n बराबर 22 माइनस से कितना आ जाएगा, तो प्लस है, तो n का वैल्यू कितना निकल गया, 23 आ गया। ठीक है, तो n बराबर क्या आ गया, 23। तो हमें देखिए अब योग सूत्र पर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए डी का मान 7/2 आ गया, n का मान 23 पता हो गया। ठीक है, और n का मान 84 है, और a का मान देखिए यहाँ पर 7 है, तो बैठा लीजिए इस पर। ठीक है, n का मान कितना अभी तक होता है, 23 आया, तो हम 23 लिख सकते हैं, यहाँ पर 23वां पद आपका 84 है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा चाहिए कि 23वां नंबर में आपका 84 आ जाएगा, बराबर n का मान कितना है, तो यही 23 होगा। ठीक है, बट्टे 2 कॉस्ट लग जाएगा। a का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं 7 प्लस, और एन का मान कितना है, जो लास्ट में तो वही एन का मान होता है, कितना है, 84। तो लिखेंगे यहाँ पर 84। अब हल कर लीजिए, देखिए 23/2 दोनों को गुना करेंगे तो 7×4 11 हासिल 1 91। ठीक है, अब ये तो कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। ठीक है, 1 से गुना करेंगे, मतलब यहाँ पर गुना करेंगे 23 गुने 91, 1 से गुना करेंगे तो 23 रह जाएगा, गुने 9 × 27 के 7 हासिल 2, 9 दूना 18 और 2 20, 3 के 3 7 2 9 0 2 200 2093 और बटे में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो कटेगा नहीं तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं इसको आप। तो इसको क्या करते हैं कि पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है ना, तो पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे 2093 में,
तो कितना बढ़ जाएगा देखिए, तो 2 एकम 2 कट गया 0, फिर 0 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 9 उतरेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, इसके बाद 3 आएगा, 2 छक्के 12, शेषफल कितना है 1। तो पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, इसको फर्स्ट में लिखते हैं, तो लिखेंगे 1046 पूर्णांक, जो शेषफल है ऊपर लिखते हैं, 2 जहाँ पर है भाज्य के रूप में वहीं पर रहेगा, 1046 पूर्णांक 1/2 आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। 23 पदों का योग 1046 पूर्णांक 1/2 आपका एक क्या बन गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को हम A1 A2 A3 बोलेंगे और अंतिम वाले को बोलेंगे हम AN। जब नहीं पता है कि कौन सा पद है तो क्या होगा, AN होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि A का मान कौन होता है, फर्स्ट वाला, A बराबर हो जाएगा 34। D कैसे निकलता है, तो A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 घटाओ A1, A2 का मान कितना है 32, घटाओ A1 का मान कितना है 34, जब घटाएंगे तो कितना आएगा -2, तो D का मान कितना आया -2 आ गया। जो अंतिम में जो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, AN। ठीक है, तो AN बराबर कितना है 10 है। हमको क्या निकालना है, योग। तो जब हम योग फार्मूला लगाते हैं, योग सूत्र से, तो AN का मान जब दिया रहता है तो शॉर्ट फार्मूला लगा लेते हैं, SN बराबर N/2 बड़ा कोष्ठ A प्लस AN। लेकिन इसमें क्या है कि N का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसी से हम N का मान ज्ञात करेंगे, तभी इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि N बराबर फार्मूला बताए थे A प्लस N-1 D होता है बराबर 10 हो जाएगा। इसके बाद इसमें बैठाएंगे, A का मान कितना है 34 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 34 प्लस N की N होगा घटाओ 1 और D का मान कितना निकाले -2, लिखेंगे -2 बराबर 10। ये देखिए गुना में -2 है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। तो होगा N-1 गुना में -2 है बराबर 10, प्लस 34 से इधर आएगा तो -34 होगा। ऐसे N-1 -2 गुना में है, जब इसको घटाएंगे तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है -2 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, गुना है तो भाग में, इस प्रकार से। तो माइनस माइनस कट गया, 2 से बार बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से बार बार में। तो N-1 बराबर कितना आया 12, तो N बराबर कितना होगा 12 माइनस 1 इधर जाएगा तो +1, तो N बराबर कितना आया 13 हुआ। तो देखिए N बराबर 13 आ गया, A बराबर 34 और D बराबर -2। इस पर आप फार्मूला पर बैठा दीजिए, तो बैठा लेते हैं। आप लिखेंगे बराबर N का मान कितना आ जाएगा 13, तो लिखेंगे यहाँ पर 13, N का मान कितना है 13, अभी निकाले हैं ना 13। देखिए जहाँ जहाँ N लिखा हुआ है तहाँ तहाँ आप 13 बैठा दीजिए। ठीक है, 13 बट्टे में 2 बड़ा कोष्ठ, A का मान कितना है, A का मान देखिए 34 है, तो लिखेंगे 34 प्लस N का मान कितना है तो 10 बड़ा कोष्ठ बंद, 13 बट्टे 2 गुने, जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 44, 2 एकम 2, 2 से 22 बार में, यहाँ 13 गुने 22, 22 दिया 66 हासिल हुआ 6, 22 कम 22 और 6 28, 200 कितना आ गया 86। तो 13 पदों का योग 286 क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसे पहला क्वेश्चन बनाया था वैसे दूसरा क्वेश्चन बनाए हैं। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट -230। ठीक है, अब इसको हम लिख लिए यहाँ पर, इसको हम बनाते हैं। देखिए ये पहला वाला को बोलते हैं A1, दूसरा को बोलेंगे A2, तीसरा को बोलेंगे A3, इसके बाद डॉट डॉट है, अंतिम में क्या लिखा हुआ है -230, तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं AN बोलते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा और ये नहीं पता है कौन सा पद है, इसलिए AN हो जाएगा। अब पहला वाला क्या होता है A का मान, A बराबर कितना हो जाएगा -5, और D कैसे निकालते हैं, तो D का फार्मूला होता है A2 घटाओ A1, A2 मैंने दूसरा वाला कौन है तो -8 है, माइनस A1 का मान कितना -5, तो -5 कर लेंगे हम ऐसे कोष्ठ में, फिर लिखेंगे -8 माइनस माइनस प्लस 5 के 5,
प्लस माइनस माइनस घटाएंगे कितना हो जाएगा -3। तो ए का मान -5 और डी का मान -3। इस प्रकार से ये निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे कि अंतिम में क्या दिया हुआ है एन का मान, ठीक है। तो लिख लेंगे आप यहाँ पर कि एन का मान कितना है -230 लिख लिए। अब इससे क्या है कि एन प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि जब हम योग फार्मूला लगाते हैं तो एन का मान हमें चाहिए। तो एन का मान तो यहाँ पर नहीं ना है, तो एन का मान पहले निकाल लेते हैं। तो एन का फार्मूला बताए थे कि ए प्लस एन -1 और डी बराबर -230 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे। ए का मान कितना है -5 प्लस एन का मान निकालना है तो एन के एन घटा 1 और डी का मान कितना है -3 बराबर -230। इसके बाद क्या करना है -5 है ना, उधर जाएगा तो +5, तो n-1 गुना में हो जाएगा -3 बराबर -230 -5 हो जाएगा +5। तो ये हो जाएगा n-1 गुना में -3 बराबर माइनस प्लस घटेगा तो घटेगा कितना -225 होगा। इसके बाद क्या होगा -3 गुना में है तो होगा -225 बट्टे गुना में आ गया भाग में, माइनस माइनस कट गया 3 से, 3 सत्ते 21 3 पचे 15, तो n-1 बराबर 75 और n बराबर कितना होगा 75 माइनस से कितना हो जाएगा +1, तो n बराबर कितना आया 76। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान हमें पता हो गया। देखिए n का मान हमें 76 है, ये वाला निकल गया। a का मान हमें पता है -5, t का मान पता है और n का मान भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे योग फार्मूला से, योग सूत्र से। अब शॉर्ट लगेगा कि लॉन्ग लगेगा, देखिए जब n दिया है तब शॉर्ट लगा लीजिए। ठीक है, एस एन बराबर n/2 a प्लस n। ठीक है, बड़ा वाला सूत्र भी बनाएंगे तब पर भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एस हो गया, n का मान कितना है 76 निकाला था 76, ये वाला 76। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 76। अब यहाँ पर बैठाते हैं हम, n का मान हो जाएगा यहाँ भी 76/2, a का मान कितना है तो -5, n का मान कितना है -230। क्वेश्चन में कर लेते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, कितना आया 38 -5 प्लस माइनस माइनस, इसके बाद क्या करेंगे 38 गुने माइनस माइनस जोड़ देंगे तो माइनस लेके जोड़ दीजिए, हल कर लीजिए आंसर आ जाएगा, यानी गुना कर लेना है। ठीक है, तो गुना करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा गुना करने पर -8,930 आएगा। ठीक है, ये बन गया आपका आंसर, 76 पदों का योग हो गया। इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन बना दिए हैं। देखिए अगर शुरू से अंत तक आप देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।